morning to all of you. Today we are going to learn Standard 3 English. Open your workbook. First of all, explanation about the balloon man. जो पोएम जो है आपने वो लर्न की थी राइट लास्ट टाइम, तो हम उसमें वर्कबुक में से एक्सप्लेनेशन करेंगे पेज नंबर 38. फर्स्ट वन इज आंसर द क्वेश्चंस. सो यहाँ पे बलून मैन जो पोएम हमने लर्न की थी उसमें से क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट वन, व्हेन डज द बलून मैन कम. बलून मैन कब आता है, गुब्बारे वाला. तो आंसर इज द बलून मैन comes on market days. जब भी मार्केट लगता है तभी बलून मैन आता है. नेक्स्ट वन, What does the balloon man hold in his hand? तो बलून मैन जो है वो अपने हाथ में क्या लिए खड़ा होता है. The balloon man holds a lovely bunch of balloons in his hand. तो बलून मैन जो है वो अपने हाथों में मतलब कि क्या पकड़ के रखता है, a lovely bunch of balloons in his hand. तो बहुत ही अच्छा बलून्स का पूरा बंच जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और कलरफुल है. नेक्स्ट, Where does the balloon man stand? तो बलून मैन जो है वो कहाँ खड़ा रहता है. तो आंसर इज the balloon man stands in the market squares. तो बलून मैन जो है वो मार्केट में कोने के पास मतलब के स्क्वायर. तो बलून मैन स्टैंड्स इन द मार्केट स्क्वायर्स. गुब्बारे वाला जो है बलून मैन वो मार्केट के दिनों में मतलब के मार्केट में कोनों में जाके वो खड़ा रहता है. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द बलून्स व्हेन देयर इज अ विंड. मतलब कि क्या होता है गुब्बारों के साथ जब भी बहुत ही तेज हवा चल रही होती है. तो सो व्हेन देयर इज अ विंड मतलब कि जब भी ऐसा हो बहुत ही ज़्यादा तेज हवाएं चल रही हो, द बलून स्टक लाइक एनीथिंग. तो बलून जो है वो इधर उधर मतलब कि खींच जाता है, हमारे हाथ में नहीं रहते. उसी तरह से वो ऊपर चले जाने के लिए ऐसे प्रेशर आता है, टग मतलब कि उलझ जाते हैं एक दूसरे में, इसके जो धागे होते हैं वो. नेक्स्ट, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू. तो वो जो चाइल्ड है पोएम में जो एक लड़की लिखी राइट, तो बलून मैन जो है वो गुब्बारे लिए खड़ा हुआ है. तो वो जो गर्ल है वो क्या चाहती है, तो उसे क्या देखना पसंद था कि गुब्बारे वाला ऐसा क्या करता है, तो उसे देखना काफ़ी पसंद है. तो द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन लेट ऑल द बलून्स गो. मतलब कि वो जो लड़की है वो चाहती थी कि जो बलून मैन है वो गुब्बारे लिए खड़ा हुआ है वो क्या करता है मतलब कि इस तरह से खड़ा होता है तो गुब्बारे ऊपर की ओर मतलब ऐसे हवाएं चलती है तो इधर उधर होते हैं. तो वो देखने में उसको बड़ा ही मज़ा आता था. तो वो चाहती थी कि the child likes to see the balloon man let all the balloons go so that she can them sailing high up in the sky. फिर वो ये भी चाहती थी क्या, उसे बलून्स देखना बहुत ही अच्छा लगता था, पर वो चाहती थी कि गुब्बारे वाला जो है वो सारे के सारे अपने हाथों में से बलून्स का बंच जो है वो हवा में ऐसे ही छोड़ दे ताकि वो वहाँ पे नीचे खड़ी रहकर गुब्बारे को से हाई अप इन द स्काई मतलब कि ऊपर जाते हुए आसमान में देख सके और बहुत ही मजा आए. नेक्स्ट, व्हाट विल द चाइल्ड डू व्हेन द बलून मैन लेट्स ऑल द बलून्स गो. क्या होता है जब भी इफ बलून्स को अगर वो बलून वाला जो है वो सारे के सारे बलून्स जो है अगर वो छोड़ ही दे अपने हाथों में से राइट, मतलब कि लेट्स द बलून गो, तो क्या होगा. तो आंसर इज यहाँ पे द चाइल्ड विल स्टैंड एंड वॉच द बलून सेल हाई अप एंड लुक प्रिटी इन द स्काई. तो दोनों का आंसर सेम ही है, बट एक में ऐसा पूछा है कि बच्चा जो है मतलब इस पोएम में जो लड़की आपको दी है वो क्या उसे देखना क्या पसंद था और वो क्या चाहती थी राइट, तो उसमें आंसर यही आएगा. बट यहाँ पे आपको इस तरह से ट्विस्ट करके पूछा हुआ है, सेम टू सेम ही है, बट यहाँ पे आपको इस तरह से पूछा है कि अगर बलून वाला
जो है वो अपने हाथों में से गुब्बारे को छोड़ दे तो क्या होगा? The child will stand, तो बच्चा जो है मतलब कि वो छोटी बच्ची वहाँ पे खड़ी रहेगी और क्या करेगी? Watch the balloons stay higher and look pretty in the sky. तो वो जो है क्या करेगी? उसे बहुत ही मजे से देखेगी कि बलून्स जो है वो हाई सीलिंग हाई मतलब कि आसमान में ऐसे उड़ रहे जा रहे हैं तो देखते हो कितना मजा आएगा। Next one is about 7. Find out the opposite of the following words from the poem. So, in these words, you can learn about the opposite words. First one is never. Never. Never का मतलब है कभी नहीं। तो always. कभी नहीं तो always मतलब कि हर वक्त। Never तो always. Second one is night. तो रात दिन तो नाइट तो डेज। फिर आफ्टर है रेनी मतलब कि क्लाउडी डे बारिश का पूरा दिन तो रेनी तो उसका ऑपोजिट हुआ सनी मतलब कि क्लियर मॉर्निंग जिसमें सिर्फ धूप ही हो और यहाँ पे बहुत सारी बारिश हो रही हो और एक्सेट्रा। फिर आफ्टर है नियर यानी कि नजदीक तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ फार मतलब कि दूर। Then after है big, तो big का opposite हुआ small, big तो small. Then after है low तो high, low मतलब कि बहुत ही कम, light मतलब कि high तो बहुत ही ज़्यादा. Then after है sit तो down, sit यानी कि बैठ जाना, मतलब sit यानी कि बैठना, down मतलब कि नीचे की ओर sit down, बैठना खड़े रहना वो वाला. Above तो below ये L है above तो below तो ये थे opposite words। नेक्स्ट वन इज अबाउट MCQs मतलब कि पोएम में से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सच है राइट। क्वेश्चन नंबर 2 राइट द ऑप्शंस फ्रॉम चूज A B C और D। सो फर्स्ट वन इज इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है और MCQs है तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। When does the balloon man come? गुब्बारे वाला कब आता है? आंसर is on a holiday, on market days, every day, on Sunday. So what is the right answer? B. On market days. Next, where does the balloon man stand? तो option in the market square, under a tree, near the river, or in a shop. So what is the correct answer? A. In the market square. Third one is sunny day. It means a bright day. देखो यहाँ पे फिर से आपका इसको मीनिंग आया मतलब कि ऑप्शन में दिया है क्लाउडी डे नहीं क्लाउडी डे का मतलब हुआ रेनी सीजन राइट रेनी डे तो वो भी नहीं आएगा अ हॉलीडे तो हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी राइट तो वो भी नहीं आएगा रेनी डे भी नहीं आएगा तो कौन सा आएगा अ ब्राइट डे जिसमें से सूरज की किरणें और उसका जो लाइटिंग है वही आएगा इसका मतलब हुआ डी ब्राइट डे। नेक्स्ट वन इज ऑन अ सनी डे द बलून्स तो सनी डे में तो बलून्स क्या बट ऑप्शन इज राइज हाई इन द स्काई बर्स्ट शाइन फार अवे लुक मोर कलरफुल। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से किया है सनी डे में मतलब कि वो धूप निकली हुई पूरी क्लीनी डे में बलून्स जो है वो क्या होंगे राइज हाई इन द स्काई नो बर्स्ट नो शाइन फार अवे। शाइन फार अवे इसका मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे बहुत सारा पब्लिक है मतलब कि लोग खड़े हुए हैं फिर एनिमल्स है फिर बहुत सारे पीपल्स है शॉप्स है कुछ भी है बट अगर वो डार्क डे होगा मतलब कि शाम को तो शाम को धुंधला दिखेगा राइट या फिर ऐसे बोलो कि बहुत सारा ट्रैफिक होगा तो कुछ चीज़ें जो है वो नहीं दिखाई देगी क्लियरली बट balloons is still higher in the sky right and always and yes second reason is about a sunny day मतलब कि वहाँ पे क्लीन है और मॉर्निंग भी है राइट तो उसमें वो शाइन करेंगे balloons जो है वो क्लियरली दिखाई भी देंगे और शाइन करेंगे दूर से ही। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ
If there is a wind, मतलब कि बहुत ही हवाएं तेज चल रही हो तो the balloons option A tuggle of, fly away, do not fly, burst. So answer is tuggle of, right? बहुत ही उलझ जाएंगे. 6. When do the balloons tug and tug? So if there is a wind, option D. 6. Then 7. The child wishes that someday the balloon man will. तो child जो है उसकी क्या wish है? That balloon man will. तो balloon man क्या करे तो क्या होगा? Let the balloons go. मतलब कि balloons को जाने दे. तो उसमें आएगा क्या आएगा? Yes. 7 में आएगा 8. The child wants to see the balloons. मतलब कि child जो है वो क्या देखना चाहता है? balloons को sailing in the sky. आसमान में उड़ते हुए देखना चाहता है. मतलब ऐसे गुब्बारे हम छोड़ दिए हमारे हाथ में हो तो, और जैसे कैसा अच्छा लगता है ना वो छोटे बच्चों के हाथ में जैसे गुब्बारे balloons दिया होता है कलरफुल, बहुत ही अच्छा है. तो अगर वो छोड़ दे तो देखने में कितना मजा आता है इस तरह से. Then after देखिए yes, next one is 8. yes हो गया. Next, which word in the poem rhymes with the days? तो days, D-A-Y is days. तो days का हो गया stays. तो answer is A. So क्या आया? तो मैं आंसर पहले ही लिख देती हूँ. पहले में आएगा B, फिर A, B, C, A, B, A, C, next में आएगा A. Then after next one है which word in the poem rhymes with a lunch? L-U-N-C-H, lunch. तो rhyming word तो आपको पता ही है जिस word का proper pronunciation सेम हो, मतलब कि साउंड जो है हम वो बोलते हैं लंच पंच, तो वो सेम हुआ राइट. तो लंच का हो गया पंच. तो 10th में क्या आएगा? डी. फिर आफ्टर देखिए which word in the poem rhymes with the green? ग्रीन, देखो GREEN ग्रीन. तो ऑप्शन देखिए लंच, एनीथिंग, बिटवीन के अवे. तो बिटवीन, ग्रीन वो सेम साउंड हुआ राइट. सो ऑप्शन सी. Then after next one is about which word in the poem rhymes with the T? तो away, A away, right? Then after which one in the poem rhymes with all? तो all का हो गया small. तो D. 13 में. Next one is which word in the poem rhymes with the string? तो string का anything. Then after 15 which word in the poem rhymes with go? तो go का होगा below. Words change है but go, below वो same ही होगा right? Then after next one is which word in the poem rhymes with high? High तो sky. तो option A. So here is the MCQ is now finished. Question number 2. Next one is about write 3 rhyming words. तो वो हम अभी करेंगे. Next one is about 10th page number 40. Write 3 rhyming words. मतलब कि आपको 5 rhyming words इसके दिए हुए हैं क्वेश्चन में. आपको each of word 3 लिखने हैं. जैसे कि फर्स्ट वन दिया है होल्ड. तो होल्ड में देखिए राइमिंग वर्ड आप किसका लिखोगे? लेटर जो डार्क किए हैं वही आपको लिखना है. मतलब कि देखिए होल्ड में आपको लास्ट में LD दोनों डार्क करके दिया हुआ है. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप राइमिंग वर्ड लिखो तो पीछे आपको LD लगाना होगा. मतलब कि वही वर्ड आपको राइमिंग वर्ड सही रहेगा. मतलब वही लिखना है राइट. तो होल्ड तो पीछे LDI उसका सोल्ड. सोल्ड हो गया. देखो होल्ड, सोल्ड, फिर कोल्ड, टोल्ड हो गया. सेम टू सेम. तो होल्ड, सोल्ड,
मतलब वो GR से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ग्रीन डे है राइट, तो ऐसे ही कुछ वर्ड आने चाहिए ग्रीन है, जैसे कि GR से स्टार्ट होता हो तो ग्रेट, फिर ग्रे, ग्रीन। देखो यहाँ पे पीछे का नहीं देखना है, देखना क्या है GR, तो ग्रीन, ग्रे, ग्रे, ग्रीन, तो ये ग्रीन है और ये ग्रीन कलर है, तो इसमें फर्स्ट GR आ गया। देन आप देखिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में देखिए PLE, लास्ट में कोई भी आप राइमिंग वर्ड रखो लिखो तो पीछे आना चाहिए PLE, जैसे कि एग्जाम्पल अभी देखो एप्पल, तो एप्पल में भी पीछे आता है PLE, एप्पल, फिर कस्टर्ड एप्पल, पाइनएप्पल, thereafter people, ओके, एग्जाम्पल एप्पल, पाइनएप्पल, पीपल, कस्टर्ड एप्पल, कोई भी। फिर आफ्टर है नेक्स्ट वन इज स्मार्ट, तो स्मार्ट में SM में आपको डार्क करके दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि राइमिंग वर्ड लिखो तो उसमें फर्स्ट जो है 2 लेटर्स S और M ही आने चाहिए। सो स्टार्ट करेंगे, स्मार्ट है तो स्मॉल, देखो स्मॉल में भी SM पहले आता है राइट, फिर आपको देखो स्मेल, स्मेल, स्मेल लेते हैं वो वाली स्मेल, स्मॉल यानी छोटा, स्मार्ट, स्मॉल, स्मेल, स्मोक, वो एडवर्टाइज आती है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, वो वाला स्मोक, SM राइट। देन आफ्टर है बैच, BATCH बैच, तो बैच में देखिए लास्ट में TCH में आपको लाइन की हुई है, मतलब कि जो भी राइमिंग वर्ड लिखो आप तो उसमें पीछे वर्ड में TCH ही आना चाहिए राइट, जैसे कि मैच तो लिखेंगे कैच, आया TCH कैच, फिर आफ्टर मैच एंड वॉच, वॉच यानी देखना, मैच यानी जो क्रिकेट मैच है वो, कैच यानी पकड़ना, बैच, कैच, मैच एंड वॉच। तो हियर इज द राइमिंग वर्ड्स इज नाउ फिनिश्ड। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो पोएम थी द बलून मैन, उसको एक्सप्लेनेशंस वर्कबुक में जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सो यू हैव टू लर्न द वीडियो, देन आफ्टर राइट डाउन इन योर वर्कबुक। यहाँ तक आपको लिखना है राइट,